क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन की सेकंड पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस फायर एंड आइस जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, डस्ट ऑफ फ्लो में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही वो पोएम थी। तो मैं बता देना चाहता हूँ ज्यादा टाइम न लेते हुए कि अब इस पोएम को भी 1 2 3 4 चार लाइनों का एक स्टैंजा है और दूसरा स्टैंजा जो है वो है 5 लाइन का। तो टोटल जो है 2 स्टैंजाज में पोएम को बांटा गया है। तो चलिए इसकी समरी एक बार देख लेते हैं, हिंदी समरी की इसमें पोएट क्या बताना चाहता है अबाउट द पोएम में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली इसमें 2 एस्पेक्ट्स, ह्यूमन लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स की बात की गई है कि इंसान, पोएट के अनुसार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, हेट एंड डिजायर, ये 2 चीजों को इसने सर्कुलेट किया है और ये बताया है कि यही दोनों चीज अर्थ को, संसार को, ह्यूमन लाइफ को, इनको एंड कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये जो फायर है, जिसको जो डिनोट कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है डिजायर को, और आइस जो है आपका हेटर्ड को, हेट बोलिए या हेटर्ड बोलिए। अब जो हेट होता है और आइस, ये किस तरह से दुनिया को बर्बाद करेंगे देखते हैं। तो पहली लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ देखिए पोएट कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ सीधे सीधे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कह दिया कि संसार का, सम से कुछ का कहना है कि द वर्ल्ड, जो संसार है, होगा इन, समाप्त, इन फायर, फायर में। अर्थात ये जो डिजायर है, डिजायर को इसने फायर कहा है, तो फायर से ही संसार का अंत होना निश्चित है अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब फिर उसके बाद कहता है सम से इन आइस। सम से कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन आइस, ये जो डिस्ट्रक्शन है, अंत है पृथ्वी का, धरती का। सम से कुछ कहते हैं कि फायर से होगा, कुछ का कहना है कि डिजायर इंसान को खत्म करेगी, ह्यूमन लाइफ को खत्म करेगी, और कुछ का कहना है कि वो आइस, हेटर, जो हेट है, उसको खत्म करेगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कहते हैं कि मैंने, फ्रॉम व्हाट, जैसा कि मैंने, टेस्टेड अर्थात एक्सपीरियंस किया है या फिर जाना है, ऑफ डिजायर, किसके बारे में, इच्छा के बारे में। इच्छा जो होती है, तृष्णा जो होती है, उसको मैंने अनुभव किया है। तो उसके हिसाब से आई होल्ड, होल्ड मीन्स टू सपोर्ट, मैं सपोर्ट करता हूँ विद दोज, मीन्स मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, टू फेवर, फेवर मीन्स पक्ष, जो पक्ष में है फायर के। अर्थात जिन लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड का इंड जो है, समाप्ति, जो डिस्ट्रक्शन है, वो फायर से होगा, तो पोएट भी कहते हैं आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ, वो फेवर फायर, जो फेवर करते हैं, जिनका ये मानना है कि फायर की डिस्ट्रक्शन के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, फायर से ही अर्थ को, ह्यूमन लाइफ को खत्म किया जा सकता है। अब फिर सेकंड स्टैंडा देखेंगे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इफ इट, इट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को, ह्यूमन लाइफ को। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर उसको, संसार को पेरिश करना हो, एंड करना हो, समाप्त करना हो, ट्वाइस मीन 2 बार, अगर संसार को 2 बार तबाह करना है, बर्बाद करना है, आई थिंक, हेयर आई इट इज यूज्ड फॉर पोएट, यहाँ आई जो है यूज किया गया है पोएट के लिए। तो कहते हैं कि अगर पृथ्वी को, संसार को, ह्यूमन लाइफ को 2 बार तबाह करना है या फिर 2 बार बर्बाद करना है, तब आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ, अधिक, ऑफ हेट, मैं हेट का या फिर हेट को या फिर हेट के बारे में अत्यधिक जानता हूँ या फिर अच्छे से मैं इससे रूबरू हूँ। हेट मीन्स आइस। तो फिर कहता है अगली लाइन में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन जो है, जो तबाही है, बर्बादी है,
आइस इज आल्सो ग्रेट। इससे यह कह सकते हैं कि आइस भी बहुत अधिक पावरफुल, शक्तिशाली है। किस लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए, इन कंपेयर टू फायर। एंड वुड सफिस, और होगा, क्या होगा? सफिस। सफिस मीन्स पर्याप्त, या फिर वो पर्याप्त होगा। कौन? आइस। कहते हैं कि आइस भी पर्याप्त होगा इन कंपेयर टू फायर। लेकिन इसमें आइस को, हेट को इसने पावरफुल कहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पावरफुल कहा है। और ये हम खुद जानते हैं, देखते हैं कि डिजायर जो होती है ये कभी जीवन में खत्म होने वाली नहीं होती। जितनी ज्यादा हम इसकी पूर्ति करेंगे, जितनी ज्यादा हम अपने डिजायर्स को, इच्छाओं को, ग्रीड को, एवारिस को जितनी ज्यादा हम इसको पूर्ति करेंगे, फुलफिलमेंट करना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा ये इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। और वही बात हेट की करें तो हेट इंसान को इनिशियली अंदर ही अंदर खत्म करती है। तो जाहिर सी बात है कि हेट यहाँ एज कंपेयर टू फायर ये पावरफुल है अकॉर्डिंग टू द पोएट, और हमारे हिसाब से भी। तो फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ राइमिंग स्कीम्स की। अक्सर ये पूछा जाता है कि विच राइमिंग स्कीम इज in the poem. So let's take a look on the rhyming scheme of the poem. Here, in first line, the last word is fire. जो आखिरी वर्ड है आपका वो है फायर। अगर फायर को मान लेते हैं हम ए, तो फिर फायर के बाद इस लाइन में तो कुछ उसका राइमिंग वर्ड है नहीं, फिर उसके बाद आया डिजायर, तो फिर ये ए हुआ, फिर फायर, ये भी फायर हुआ। इट मीन्स अब हेड को मान लीजिए सी। तो ये स्कीम कौन सी हो गई? ए बी ए ए। ये तो है फर्स्ट स्टैंजा। अब सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो ट्वाइस, अगर ट्वाइस को मानिए ए तो फिर हेड राइमिंग नहीं कर रहा, ट्वाइस आइस, आइस को मानिए ए, ग्रेट सफाइस, आइस सफाइस ए, देन हेट इज बी, हेट ग्रेट। So this will become A B A B A. This is your rhyming scheme used in this poem. So I hope you have enjoyed. Thank you very much.